मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। मेरा मौज़ूए गुफ्तगू है राहे जन्नत को आसान बनाने वाले अमाल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया दारुल इम्तिहान है, एक इम्तिहान की जगह है, दारुल अमल है। बुरे इम्तिहान का सिला आखिरत में बुरा ही मिलेगा और बुरे अमाल की जज़ा भी बुरी होगी। नेक अमाल करने वालों को उनके अमाल के बदले नेमतों के घर में क़याम मिलेगा। किसी चीज को सामने देखते हुए इम्तिहान नामुमकिन है और ये रब की मशीयत के खिलाफ है। तभी अल्लाह ताला ने ईमान व अमाल सालिहा की शर्त लगाकर इस जन्नत नईम को पोशीदा रखा है ताकि बंदगाने इलाही इस घर को पाने की कोशिश करें। मगर हम ईमान में भी कामिल नहीं और अमल से भी तही दस्त हैं और बेजा आरजुएं हमें अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। सूरह मारिज की आयत नंबर 38 में इरशाद रबानी है, क्या तुम में से हर कोई ये ख्वाहिश रखता है कि नेमतों वाली जन्नत में दाखिल होगा? आइए चंद ऐसे अमाल को अपनाने की कोशिश करें जो राह जन्नत को आसान बनाने में मुफीद साबित हों और रब्बे रहमान अपनी रहमत से हमें जन्नत का मकीन बना दे। सबसे पहले जिक्र करूंगी शिरक का। शिरक से कैसे बचना है। शिरक की नजास्तों से पाक व शफाफ कल्ब सलीम रखने वाला इंसान जन्नत का हकदार होगा। इसीलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शिरक की हालत में इस दुनिया से गया वो जहन्नम में जाएगा और जो शख्स सदके दिल से तौहीद पर रहते हुए इस दुनिया से गया वो जन्नत में जाएगा। सहीह मुस्लिम से ये बात वाज़िया हो जाती है कि शिरक कितना बड़ा गुनाह है। अतायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे में रहते हुए अल्लाह ताला के अहकामात की तामील मुमकिन है। इरशाद रबानी है सूरत निसा की आयत नंबर 80 में है कि जिसने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की गोया इसने अल्लाह की अताअत की। अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह की रज़ा को पाने का रास्ता है और सिर्फ यही रास्ता ही जन्नत तक पहुँचने में मददगार साबित हो सकता है। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी मगर जिसने इनकार किया। पूछा गया, कौन है जो इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने का हक खो दिया। मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, अब मैं बात करूंगी अकामत सलात की, यानी नमाज की। नमाज को कायम करने से जहां दुनिया में मोमिनीन के कलूबो अज़हान सुकून महसूस करते हैं, वहीं नमाज आखिरत की कठिन मंजिल को आसान करने की मौजिब होगी। अब मैं बात करूंगी अजान की। अजान का जवाब देना। जैसे कि हम जानते हैं कि अजान मुस्लिम मुआशरे की पहचान है। पूरी दुनिया में हर वक्त रब की वहदानियत, रसूल करीम की रिसालत और मुसलमानों को फौज़ो फलाह की तरफ बुलाने का ऐलान है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इस अहम फरीज़ा का जवाब दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सदके दिल से अजान का जवाब दिया वह जरूर जन्नत में दाखिल होगा। कसरत से दरूद पढ़ना। अबी बिन कौब रज़ी अल्लाह तन्हा रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आप पर कसरत से दरूद पढ़ता हूँ। मैं आप पर दरूद के लिए कितना वक्त मुकर्रर करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। मैंने कहा, वक्त का चौथा हिस्सा? आपने फरमाया, जितना चाहो। अगर ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैंने कहा, तो फिर आधा हिस्सा? आपने फरमाया, जितना तुम चाहो। अगर ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैंने कहा, फिर 2/3? आपने फरमाया, जितना तुम चाहो। अगर ज्यादा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैंने कहा, मैं अपना सारा वक्त आप पर दरूद के लिए वक्फ कर दूंगा। तो आपने फरमाया, फिर तो तुम्हारे गम व फिक्र दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। याद रखिए, सबसे ज्यादा मसनून दरूद इब्राहिमी है, इसलिए हर मुसलमान को उसी का एहतमाम करना चाहिए। मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, अब मैं बात करूंगी कि कैसे मुसीबत की इब्तिदा पर सब्र किया जाए। इंसान को दुनिया में रहते हुए जानो माल की आजमाइश का सामना करना पड़ता है। अगर उस आजमाइश पर इंसान सब्र का दामन छोड़ दे तब भी उस नुकसान को वापस नहीं लाया जा सकता, और अगर सब्र किया जाए तो उसके बदले जन्नत की उम्मीद रखी जा सकती है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मैं अपने मोमिन बंदे की अजीज या बहुत ही प्यारी चीज इस दुनिया में से उठा लूं तो उस पर सवाब की नीयत से सब्र करे तो उसका बदला मेरे यहाँ सिर्फ जन्नत है। सब्र वही मुतबर है जो सदमा के शुरू में किया जाए।
नाज़रीन ग्रामी, अब मैं बात करूंगी कि कैसे कसरत से इस्लाम कहने से हम सवाब कमा सकते हैं, नेकियां कमा सकते हैं। इस्लाम कहना मुसलमान के लिए बाइसे बरकत है और मुसलमानों को दूसरी अक़वाम से मुमताज़ करने वाला फेल है और अहले जन्नत का वजीफा भी है और अल्लाह ताला की तरफ से अहले जन्नत को दिए जाने वाला बेहतरीन तोहफा है। एक दूसरे को कसरत से इस्लाम कहने वाले सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तों को मिलाओ और इस वक्त उठकर नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ताला ने इस्लाम को बतौर दीन उम्मत मोहम्मदिया के लिए पसंद फरमाया, इसलिए इस्लाम के तकाज़ों को निभाते हुए हमें मसनून इस्लाम को फ़रोग़ देना चाहिए। अगर गैर मुस्लिम अपनी खोखली सकाफत को हर सूरत मुकद्दम रख सकते हैं तो मुसलमान तलीमात पर अमल से क्यों हिचकिचाते हैं। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, बात करूंगी तस्वीर साजी की। लोगों की कसीर तादाद इस शैतानी रेले में बहती नजर आती है और ये काम शैतान ने इंतहाई सोहल बना दिया है। हर शख्स मोबाइल के जरिए तस्वीर साजी के फितने में मुब्तला नजर आता है, किसी दूसरी सहूलियत की जरूरत ही महसूस नहीं होती और यूं हर घर में बीसों जानदार अशिया की तस्वीर मौजूद होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो और ना उस घर में कि जिसमें जानदार की तस्वीर हो। यूं तस्वीर साजी जहाँ नज़ूल बरक़ात में आड़े आती है, वहीं जन्नत के दाखिले में भी मानिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्होंने जानदारों की तस्वीरें बनाई होंगी उन्हें सख्त अज़ाब होगा और उन्हें कहा जाएगा कि इनमें जान डालो। अब मैं बात करूंगी जन्नत में 100 दर्जे की, मगर कैसे। जहाद फी सबिलिल्लाह जहाँ दुनिया में बातिल के मुकाबिल रुखसत अज़मत का जरिया है, वहीं आखिरत में कामयाबी और कामरानी की नवीद भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे तो अल्लाह ताला ने सिर्फ मुजाहिदीन फी सबिलिल्लाह के लिए तैयार किए हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करूंगी कि ऐ मेरे मौला, हमें दुनिया और आखिरत में सालिहीन का साथ नसीब फरमाना, अमाले हसना करने की तौफीक देना और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा लेना। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको शेयर करें और सवाब कमाएं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।